नमस्कार वे सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे वे सारे के सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। एक बार जल्दी जुड़ जाए, फटाक से आ जाए। क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। टॉपिक चल रहा है अपने बैंगन, है ना। टॉपिक चल रहा है अपने बैंगन। बैंगन की सामान्य जानकारी अपन ने पिछली क्लास में कवर अप कर ली थी। अब इसमें देखते अपन बैंगन की वेराइटीज। तो बैंगन की वैरायटी भी दो प्रकार रहती है, एक तो रहते हैं लंबे फल वाली, एक रहती है इसमें गोल फल वाली। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैंगन में लंबे फल वाली किस्में। लंबे फल वाली हम सबसे पहले वैरायटी देखते हैं पूसा पर्पल क्लस्टर। ये गृह वाटिका के लिए सबसे अच्छी है और ये एक आनुवंशिक बोनी किस्म है, पूसा पर्पल क्लस्टर। यह गृह वाटिका के लिए सर्वोत्तम किस्म है। यह एक आनुवंशिक बोनी किस्म है। यह एक आनुवंशिक बोनी किस्म है। अगली वैरायटी देखें तो पंच सम्राट, इसके फल सबसे लंबे रहते हैं। पंत सम्राट, इसके फल सबसे लंबे रहते हैं। इसके फल सबसे लंबे रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वैरायटियां देखी जाए तो पंजाब सदाबहार, पूसा क्रांति, मैसूर ग्रीन, पंजाब सदाबहार, मैसूर ग्रीन, पूसा क्रांति, अर्कासील, मैसूर ग्रीन, पूसा क्रांति, पूसा क्रांति। इसके अतिरिक्त अगर वैरायटी देखी जाए तो अर्का निधि, अर्का सीरीज, अर्का निधि, अर्का सीरीज, अर्का नीलकंठ, पूसा पर्पल लॉन्ग, अर्का निधि, अर्का सीरीज, पूसा पर्पल लॉन्ग, अर्का नीलकंठ। अर्का नीलकंठ, ये है लंबे फल वाली। अब अपन बात करें अगर इसमें बैंगन में गोल फल वाली वैरायटी की, कि गोल फल वाली वैरायटीज कौन कौन सी रहती हैं। गोल फल वाली किस्में
गोल फल वाली में सबसे पहले आती है हिसार जामुन। इससे ध्यान रहे पेड़ी की फसल भी ली जाती है, हिसार जामुनी। हिसार जामुनी, इससे पेड़ी की फसल भी ली जाती है। इससे पेड़ी की फसल भी ली जाती है, एकमात्र ऐसी किस्म है। इसके बाद अगर देखा जाए पुसा उपकार, तो ये हाडा बीटल के प्रति प्रतिरोधी है। पुसा उपकार यह हाडा बीटल के प्रति प्रतिरोधी है। यह हाडा बीटल के प्रति प्रतिरोधी रहती हैं। इसके बाद अगर वैरायटी देखी जाए तो पूसा नवनीत रहती है, जो सर्वाधिक उत्पादन वाली है। पूसा नवनीत यह सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म है। यह सर्वाधिक उत्पादन वाली यह सर्वाधिक उत्पादन वाली वैरायटी है। इसके अतिरिक्त अगर वैरायटी देखी जाए तो पूसा बिंदु, पूसा अनुपम, पूसा बिंदु, पूसा अनुपम, ब्लैक ब्यूटी, अनामलाई, पूसा भैरव और पंत ऋतुराज और पूसा पर्पल राउंड। पंत ऋतुराज, पूसा पर्पल राउंड, ये है भाई इसमें गोल फल वाली किस्में। ये है बैंगन की गोल फल वाली किस्में। अब देखते हैं अपन इसके कीट कौन कौन से लगते हैं। कीट एवं बीमारियां। कीट एवं बीमारियां। कीट, सबसे पहला कीट लेते हैं तना एवं फल छेदक, जिसका नाम ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस रहता है। तना व फल छेदक, ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस। ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस। तना और फल छेदक का ध्यान रहे, ये कीट ध्यान रहे बैंगन के फल में क्या है, छेद करता है, जिसे और तने की जो छाल रहती है इसे छाल विहीन कर देता है, और ये बैंगन का मुख्य कीट है। यह बैंगन का मुख्य कीट है। यह बैंगन का मुख्य कीट है। यह बैंगन के फल में छेद कर देता है। यह बैंगन के फल में छेद कर देता है तथा तने की छाल, तने को छालवीन कर देता है। यह बैंगन के तने को
छाल विहीन कर देता है। छाल विहीन कर देता है। दूसरा अगर इंसेक्ट देखा जाए इसमें तो हाडा बीटल रहता है जिसका नाम एपिलेक्ना बीटल रहता है। हाडा बीटल, इसका नाम है एपिलेक्ना बीटल। एपिलेक्ना बीटल। अब देखते हैं बैंगन की जो मुख्य बीमारी है कि भाई बीमारी कौन कौन सी रहती हैं। तो एक रहती है लिटिलेबो ब्रेंजल जो माइकोप्लाज्मा जनित है। बीमारियां लिटिलेबो ब्रेंजल। यह माइकोप्लाज्मा जनित है। यह माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। यह माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। वेक्टर इसका लीफ ऊपर रहता है। इसका वाहक लीफ ऊपर या पर्ण सुरंगी है। इसमें जो बैंगन का पौधा रहता है वो इसकी पत्तियां गुच्छों में बदल जाती है, पौधा क्या एकदम झाड़ीनुमा रह जाता है। इसमें बैंगन की पत्तियां गुच्छों में बदल जाती हैं। इसमें बैंगन की पत्तियां गुच्छों में बदल जाती हैं। तथा बैंगन का पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। तथा बैंगन का पौधा बैंगन का जो पौधा है वो एकदम झाड़ीनुमा रह जाता है। इसके बाद देखते हैं फोमोप्सिस जुल्सा जिसका रोग कारक फोमोप्सिस वैक्सन रहता है। फोमोप्सिस जुल्सा। फोमोप्सिस जुल्सा, इसका रोग कारक है फोमोप्सिस वैक्सन। यह बैंगन की मुख्य बीमारी है। यह बैंगन की मुख्य बीमारी है। बैंगन में एक सूत्रकृमि लगता है जिसका नाम मेलाइडोगाना स्पीसीज रहती है। सूत्रकृमि मेलाइडोगाना स्पीसीज, इस सूत्रकृमि का नाम है मेलाइडोगाना स्पीसीज। मेलाइडोगाना स्पीसीज। ये हुआ भाई बैंगन भी खत्म। देखो बैंगन को एक बार वापस देखते हैं।
बैंगन की जो वेराइटियां हैं, बैंगन की वेराइटियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो रहती है इसमें लंबे फल वाली और एक रहती है इसमें गोल फल वाली। तो लंबे फल वाली वेराइटी में सबसे पहले जो वेराइटी आती है ये आती है अपनी पूसा पर्पल क्लस्टर रहती है, पूसा पर्पल क्लस्टर रहती है। और ये ध्यान रहे एक आनुवंशिक बोनी किस्म है, ये एक आनुवंशिक बोनी किस्म है। इसके बाद में था पंत सम्राट, तो इसके फल सबसे लंबे आते हैं। नाम ही भाई सम्राट है तो फल तो लंबे रहेंगे ही रहेंगे। नाम ही सम्राट है, सम्राट हमेशा लंबे ही रहे थे। पंजाब सदाबहार, अर्का सील, मैसूर ग्रीन, पूसा क्रांति, अर्का निधि, अर्का सीरीज, पूसा पर्पल लॉन्ग और अर्का नीलकंठ। अर्का नीलकंठ इंपॉर्टेंट वैरायटी में है। इसके बाद आता है गोल फल वाली, तो हिसार जामुनी एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसे पेड़ी की फसल ली जाती है। और पेड़ी की फसल की जो वैरायटी है वो हिसार जामुनी है, इसे पेड़ी की फसल लेते हैं। पेड़ी की फसल लेने का तात्पर्य ये है कि इसका जो मुख्य पौधा रहता है इसको जमीन की सतह के पास से काट दिया जाता है और जैसे ही उसमें बराबर वातावरण मिलता है तो यह पौधा है वापस फुटान करने लगता है, शाखाएं निकलने लगती है और वापस एक नए पौधे का रूप ले लेता है। ये पेड़ी की क्रॉप रहती है। फिर है पूसा उपकार है, तो ये हाडा बीटल के प्रति प्रतिरोधी रहती है। पूसा नवनीत ये सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म है। इसके अतिरिक्त पूसा बिंदु, पूसा अनुपम, ब्लैक ब्यूटी, पूसा उपकार उपकार बैंगन की है, जबकि पूसा उपहार टमाटर की है, ध्यान रहे। ब्लैक ब्यूटी, अन्नामलाई, पूसा भैरव, पंत ऋतुराज, पूसा पर्पल राउंड। इसके बाद इसका इंसेक्ट आए थे, तो पहला था इसका तना और फल छेदक फ्रूट एंड स्टेम बोरर, ये ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस इसका नाम रहता है। ये बैंगन का मुख्य कीट है। ये बैंगन के फल में छेद कर देता है और छाल को तना है इसको छाल विहीन कर देता है, पूरी छाल उतार देता है। फिर हाडा बीटल है, इसका नाम रहता है एपिलेक्ना बीटल। बीमारी आई थी सबसे पहले लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजल थी, तो ये माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। इसका जो वेक्टर रहता है ये लीफ ऊपर या पर्ण सुरंगी रहता है। ये बैंगन की पत्तियों क्या है कि गुच्छों में बदल देता है, जिससे पूरा पौधा कैसा हो जाता है, एक झाड़ीनुमा हो जाता है। फिर दूसरी बीमारी थी इसमें फोमोप्सिस वैक्सन जुलसा, इसका रोगकारक था फोमोप्सिस वैक्सन और ये बैंगन की एक मुख्य बीमारी मानी जाती है। सूत्रकृमि है, तो इसका नाम रहता है मेलाइडोगाइना स्पीसीज है। उत्कर्ष में चल रहा है अभी होली हंगामा ऑफर है, ये 6 मार्च तक है। उत्कर्ष में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में अप टू 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएजीटीए का और आरपीटी का बैचेज है इसमें। यूपीएजीटीए का लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल जाएगा स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में। आरपीवीटी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा लाइफ फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में। एलएसआई का बैचेज मिल जाएगा इसमें 2.0 है, ये लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और एलएसआई 1.0 ये भी लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज हैं। एमसीक्यू बैच है जो लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, ये मात्र 800 रुपये का है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 90 डे पावर बैच है, ये लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, ये भी स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल रहेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टारगेट बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम भी मिलेगा स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 4.0 बैच मिल जाएगा लाइफ फ्रॉम स्टूडियो, ये भी स्टैंडर्ड प्राइम दोनों में रहेगा। ऑफर सबके लिए भाई ध्यान रहे समान ही है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम अवेलेबल रहेगा, फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम भी अवेलेबल रहेगा। एग्रीकल्चर मास्टर पास मिल जाएगा लाइफ फ्रॉम स्टूडियो 6 महीने वैलिडिटी वाला, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच महापेक मिल जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड प्राइम दोनों हैं। ऑफर सबके लिए भाई समान है। जेट के बैचेज हैं, जेट 2.0 फाउंडेशन बैच मिल जाएगा स्टैंडर्ड प्राइम दोनों में। जेट का 180 दिन का टारगेट बैच अवेलेबल रहेगा, ये भी स्टैंडर्ड प्राइम दोनों में है। जेट का एमसीक्यू बैच मिल जाएगा जो 11 मार्च से शुरू होने वाला है, ये मात्र 800 रुपये का रहेगा। फाउंडेशन बैचेज हैं 11, 12 और जेट का कॉम्बो बैच है जो 12 महीने वैलिडिटी वाला है। 11, 12 जेट का कॉम्बो बैच है 24 महीने वैलिडिटी वाला। 12 और जेट का कॉम्बो बैच है, जेट और सुपरवाइजर का भी कॉम्बो बैच उपलब्ध रहेगा। ऑफर सबके लिए समान है। और फास्ट ग्रेड बैचेज हैं इसमें
एग्रीकल्चर और जीके पेपर फर्स्ट सेकंड का कॉम्बो बैच भी उपलब्ध रहेगा और एग्रीकल्चर पेपर सेकंड का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच उपलब्ध रहेगा। वेटनरी ऑफिसर के भी बैचेज अवेलेबल है। यूपीपीएससी वीओ का बैच है, ये रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रहने वाला है। राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का क्रैश कोर्स है, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही है। तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम और हैप्पी होली।